कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये दूध है कि मिलावट पिला रहे हैं। प्लास्टिक से हम लोग सील करके कस्टमर लोग को देते हैं। लाइट नहीं है जिसके चलते हाथ से अभी दुआई हो रहा है, 2-3 टाइम दुआ कर हम देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है। इस लाइन में तो ताव चौड़ा काफी है जी, काफी है, थोड़ी बड़ी नहीं है, काफी है। खुर में प्रॉब्लम हो जा रहा था, गाय लंगड़ाने लगती थी, तो जब से हम नेट यूज कर रहे हैं तब से थन का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हुआ है। तर्रा हुआ, राहत चुनी हुआ, और कस्टमर लोग रोटी भी देते हैं तो रोटी भी डाल देते हैं इसमें। गाय स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर गाय स्वस्थ नहीं रहेगी तो कोई। पहुंच चुका हूं झारखंड के रांची में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 18 साल पहले जो है सर के द्वारा किया गया था, और मात्र एक गाय से किया गया। झारखंड में जो है ये गाय जो है कहां से खरीदते हैं, इनका प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, किस रेट से जो है दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह से इनका खान पान है, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम बसंत कुमार हुआ जी, और मेरा डेयरी एक्चुअली में कृष्णा डेयरी फार्म है जी। इसका लोकेशन है झारखंड, रांची, कांकेर रोड, डेम साइड इसका मेरा लोकेशन है। मेरा लगभग 18 साल हो गया। 18 साल हो गया। जी जी। तो क्या परिस्थिति हुआ सर कि आप एक युवा हैं, आप जो है बाहर जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते थे, तो डेयरी सेक्टर में कैसे आना हुआ? एक्चुअली में क्या हुआ ना कि मेरे फादर सर्विस में है जी, और जब हम लोग बच्चे में हम लोग को दूध लाने का ड्यूटी मिला जी जी, तो हम लोग दूध लाने के लिए जब जाते थे तो प्योरिटी जिस तरह का प्योर चाहिए था दूध जी जी, उस तरह का मिल नहीं पाता था। तो जिसके चलते फिर हम अपने फादर को बोले कि एक काम कीजिए, घर में ही एक गाय रख ले, घर का दूध अपना ठीक रहेगा, बेस्ट रहेगा जी। तो उसी से स्टार्टिंग हुआ, एक गाय से जी, और धीरे धीरे करते करते अभी मेरे पास कम से कम 12-13-14 जानवर है मेरे पास, बच्चा मिलाकर 21-22 जानवर मेरे पास बच्चे हैं, गाय है। तो एक समस्या हुआ होगा सर कि दूध के मार्केटिंग को लेकर के, हाँ, तो कैसे मार्केट पकड़े, शुरुआत थोड़ा बताइएगा। एक्चुअली में स्टार्टिंग तो एक गाय से किए जी। हम इतना जानते थे कि सही चीज अगर हम देंगे तो मार्केटिंग तो मतलब, क्योंकि आज के डेट में दूध में खासकर जी जी ऐसा मिलावटी आ गया है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये दूध है कि मिलावट पिला रहे हैं, पी रहे हैं जी जी। और ज्यादातर खासकर हम ये सोचे कि दूध एक्चुअली में ऐसा चीज है जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को भी जरूरत पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम सोचे कि भाई ऐसा मार्केटिंग करें, लोगों को प्योरिटी मिले। हम अपने स्तर से 100% कस्टमर लोगों को देते हैं, और ये मार्केटिंग मेरा एक्चुअली में कस्टमर से ही कस्टमर मेरा बना जी जी जी। हमको कोई कहीं ये जाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम कस्टमर को जो चीज देते थे वो प्योरिटी था, जिसके चलते वो कस्टमर दिया जी। तो धीरे धीरे करते करते ऐसे हमारा समूह बढ़ता गया। तो आज के डेट में कितना दोनों टाइम का प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? आज के डेट में 100 लीटर से 140 से 150 आसपास लीटर डेली का मेरा, मैंने 138 से 40 138 140 लीटर हो जा रहा है डेली का जी आज के डेट में। हाँ, मेरे डेट आज के डेट में है। तो क्या रेट मिल जाता है सर? देखिए सर, हम लोग प्रति लीटर 60 रुपए प्रति लीटर बेचते हैं, और मेरा ये फिक्स रेट है। रेट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जी जी। हाँ, दूध का क्वालिटी हम अपने स्तर से 110% देंगे जी। ये अपने स्तर से हम गारंटी भी देते हैं कि लोग आप पहले मेरा दूध यूज कीजिए, उसके बाद आप बताइए कि कैसा है जी। क्योंकि दूध पीने से ही पता चल जाएगा कि दूध में क्या क्वालिटी है जी। दो तरह का, जैसे कि यहीं पे डेयरी में मेरे आ जाते हैं लोग, कुछ लोग जो आ जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको ओपन मिल जाता है जी। और होम डिलीवरी अगर करते हैं तो ये बोतल से हम लोग होम डिलीवरी करते हैं। 1 लीटर का बोतल है ये, 1 लीटर का हुआ जी जी। ये 1 लीटर का है, आपका 1 लीटर यहाँ तक दूध आएगी पूरा एकदम फुल। ये इसका एक ढक्कन आता है, इस ढक्कन में लगकर उसके बाद प्लास्टिक से हम लोग सील करके कस्टमर लोग को देते हैं जी जी। तो ये तो यहाँ कहाँ से मंगाए सर? पंजाब से मंगाए? नहीं सर, ये पंजाब से नहीं, यही मेरे ये रांची झारखंड में ही डेयरी सुविधा करके एक दुकान है, सारा चीज वहीं से हम लोग को फैसिलिटी मिल गया। ये बोतल भी मिल गया, मिल्किंग मशीन भी है हमारे पास, मिल्किंग मशीन भी मिल गया हम लोगों को, क्रीम ऑपरेटर जो मशीन होता है सेपरेटर, वो भी हमको मशीन वहीं से मिला जी जी। जितना भी डेयरी का आइटम है, जैसे कि ये मेट वगैरह, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका डेयरी सुविधा का ये लोगो भी होगा। हाँ, क्या है ये लोगो आपको दिख रहा है जी, ये जो लोगो दिखाते हैं क्या दिखाई दे रहा है, ये डेयरी सुविधा का ही लोगो है। ये डेयरी सुविधा से ही हमने ये सारा जितना भी मेट वगैरह है, सारा मेट मिल्क ये आपका तो अभी लाइट नहीं है, जिसके चलते हाथ से अभी दुआई हो रहा है जी जी। वो मिल्क मशीन भी है, आइए दिखाते हैं। ये अच्छा, मिल्किंग मशीन। हाँ, मिल्किंग मशीन भी है। अच्छा, दूध भी मतलब मिल्किंग मशीन से निकालते हैं? हाँ, ये डेयरी सुविधा से ही हम लोग लिए हैं। हाँ।
अच्छा, ये सारा डेयरी का सामान यहाँ से मिल जाता है? हाँ, ये रांची में ही मिल जाता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ता है जी। पहले तो जब ये नहीं था यहाँ सुविधा तो लोगों को बाहर जाना पड़ता था जी, लेकिन अब ये सब सुविधा तो सारा रांची में हम लोगों को अवेलेबल हो गया है। तो लाइट कटा हुआ इसलिए हाथ से दुहाई चल रहा है। हाँ, ये लाइट कटी हुई है जिसके चलते हाथ से इनका अभी दुहाई स्टार्ट करवाएंगे। जी, तो सामान की गुणवत्ता रहती है सर? सामान की, ये दूध की क्वालिटी बोल रहे हैं? नहीं, ये जो सामान, हाँ, ये सामान की गुणवत्ता तो मेरे ख्याल से ये देखिए मेट का हमको लगता है 2 साल आसपास हो गया, अभी तक मेट में कुछ नहीं हुआ। जी जी जी, ये 4 साल 5 साल तक तो मेट चलता ही है। हाँ, कि इससे पहले भी हम मेट यूज किए हुए हैं। जी जी, हालांकि उन्हीं के पास से हम लाए थे। हाँ, तो 4-5 साल हम लोगों को कुछ ऐसा परेशानी नहीं होता है। यानी कि डेयरी से रिलेटेड जो भी सामान रहता है आपको रांची में ही उपलब्ध हो जाता है? रांची में ही उपलब्ध है। अब हम बात कर लेते हैं सर कि गाय की खरीदारी हाँ, कहाँ से करते हैं आप? एक्चुअली में देखिए, गाय की खरीदारी तो यहाँ लोकल लोग जो हैं वो बिहार से लाते हैं और यहाँ पर लाकर वो गाय का सेल करते हैं। जी जी, तो उन्हीं के पास से हम लोग जाकर उनके पास से हम लोग गाय खरीद लेते हैं। हाँ। तो कभी आप सर धोखा खाए हैं कि नहीं गाय खरीदते? हाँ, एक बार गए थे बख्तियारपुर। हाँ, तो काफी समस्या होता है, काफी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम बोले कि नहीं, अब मेरे बस का बाहर का चीज है। जी जी, तो यहाँ से जो लेते हैं सही मिल जाता है सर? हाँ, यहाँ एक्चुअली में क्या है, 2-3 टाइम दुहा कर हम देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि कितना दूध। देखिए, कल ही परसों गाय खरीद के लाए हैं, जो अभी दुहा रही है गाय। जी जी, ये गाय, हाँ, और ये बख्तियारपुर से हम खरीद के लाए थे, अपने से गए थे जी, और लाए थे। तो ये गाय में थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आया। यहाँ वहाँ तो 2-3 टाइम का दूध छोड़ के रखते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप डेयरी फार्म में आकर के फंस गए हैं? डेयरी फार्म करके इस लाइन में तो ताव चढ़ाव काफी है जी, काफी है, थोड़ी नहीं है, काफी है। हाँ, लेकिन अगर सही से ढंग से किया जाए ना तो उतार चढ़ाव आप झेल लीजिए, मतलब ये हो जाइएगा, समझ जाइएगा। जी जी, समस्या तो है, हर काम में समस्या है जी। अगर मान लीजिए आप घर छोड़कर बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, हाँ, उसमें भी आपको समस्या है जी। ये है कि घर का काम हो गया और घर पे ही आराम से हम अपने बच्चे लोग को भी समय दे देते हैं। जी जी, और ये काम से 2-3 लोगों को रोजगार भी हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्या क्या समस्याएं शुरू में आई सर आपके साथ? देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि गाय को किस तरह का रखा जाए, किस तरह का रखाव किया जाए, उस तरह का आइडिया था नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इस तरह का रख रखाव करने से, जैसे कि मैट हम पहले यूज नहीं करते थे। जी जी, तो मैट नहीं यूज करने से क्या हो रहा था ना कि बार बार थन में प्रॉब्लम हो जा रहा था, गाय का पैर का, ये जो गाय का खुर में प्रॉब्लम हो जा रहा था, गाय लंगड़ाने लगती थी। तो जब से हम मैट यूज कर रहे हैं तब से थन का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हुआ है और पैरों में जो गाय लोगों को दिक्कत होती थी वो काफी हद तक मुसीबत से दूर हुआ है। और ठंड की वजह से, ठंड की मौसम में भी, जैसे कि ठंड का मौसम है, तो ठंड का मौसम में क्या होता है कि पक्का जो है ना वो गर्म होने में टाइम लगता है जी। और मेट में ही बैठती है तो उसको ठंड उतना, जमीन के नीचे का जो ठंड होता है वो नहीं लगता है। तो ये भी 3-4 इनका प्लस फायदा है। मेट क्या है ना, थेनेली ऐसा प्रॉब्लम है, खासकर थेनेली भी बहुत सीरियस बीमारी इसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि सारा संबंध गाय का थन से ही है जी। और सारा संबंध गाय का थन के होने के कारण अगर थन में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग घरेलू का उपचार छोड़कर हम लोग सीधे डॉक्टर को ही बुलाते हैं जी जी। और डॉक्टर से ही सलाह अनुसार जो भी इनको दवा देना रहता है तो हम लोग उसी के हिसाब से हम लोग इनको दवा देते हैं जी जी। अब हम बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं? ये हम जो देख रहे हैं, ये बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली में ये दर्रा हुआ, राहत चुनी हुआ, और कस्टमर लोग रोटी भी देते हैं तो रोटी भी डाल देते हैं इसमें जी जी। मकई का आटा हुआ, मकई दर्रा हुआ, चोकर हुआ, और राहत चुनी हुआ, बादाम खली हुआ जी। ये चीज ये पिलाने का टाइम में इसको पिलाया जाता है। और खिलाने के टाइम में वो जैसे कि नेचुरल जो भूसा होता है जी, जैसे कि हम लोग तो ऐसे धान का भूसा यूज करते हैं जी जी, जो कुट्टी का रूप में भी ना बहुत कोई बोलते हैं, कुट्टी वगैरह, बिचाली वगैरह, तो हम लोग धान का यूज करते हैं, धान का भूसा यूज करते हैं। उसके साथ चोकर और आहर चुनी हम लोग मिलाकर पहले स्टार्टिंग में गाय को खिलाते हैं जी जी। उसके बाद ये आपका पिलाने में यूज करते हैं। अच्छा, ये पिला दुहाई के बाद इसको पिला दीजिएगा? दुहाई के बाद पिलाते हैं ताकि गाय जो है खड़ी रहे, बैठे ना जी जी। जैसे कि अभी मान लीजिए दुहाने के बाद जस्ट बैठना भी नहीं चाहिए गाय को जी जी, क्योंकि इसका जो निप्पल जो होता है ना, भेन खुला रहता है काफी देर तक जी जी। तो इसलिए हम लोग इसको धोने के बाद इसको पिलाते हैं ताकि वो भी प्रॉब्लम, उस थन का प्रॉब्लम से दूर रहे। ये सीड स्टार्टिंग में ही बनाए थे या मैंने बाद में बनाए? देखिए, स्टार्टिंग तो हम घर से स्टार्टिंग किए जी। हमारे घर के पीछे एक जगह है, वो मतलब अपनी ही जगह है, तो वहाँ पर 4-5 गाय बांधने का जगह हम लोगों के पास था। वहाँ पर हम मोटा मोटी 8 गाय बांधने का जगह था, तो 8 गाय रखे हुए थे वहाँ पे।
तो वहाँ छोटा जगह होने के कारण यहाँ फिर हम लोग यहाँ पर व्यवस्था किए जी तो स्टार्टिंग तो सेट से किए जी अभी थोड़ा सा काम लगाए हुए हैं थोड़ा सा अब बढ़ाने का और डेयरी को बढ़ाना है जी तो इधर काम लगाए हुए हैं इस ये सेट को हटाकर ढलाई गर्मी में थोड़ा सा घायलों को समस्या होता है तो गर्मी का समस्या को दूर करने के लिए मतलब ढलाई का इसको ढालने का सोच रहे हैं। आज के युवाओं के लिए आप भी एक युवा हैं सर और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या डेयरी फार्म जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है या लॉस वाले बिजनेस है? देखिए अगर देखा जाए ढंग से अगर किया जाए देखिए सबसे बड़ी बात है कि गाय को समय पे सारा चीज अगर अवेलेबल है जैसे कि हम लोग बता रहे थे ना अभी वैक्सीन के बारे में जी तो वैक्सीनेशन अगर सही समय पे कर दिया जाए जी और समय पे इसको चारा मिलना चाहिए जी समय पे दारा मिलना चाहिए समय पे दुहाई होना चाहिए अगर ये सारा चीज समय पे हो रहा है जी तो देखिए गाय स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर गाय स्वस्थ नहीं रहेगी तो कोई भी बिजनेस कीजिए अगर आपका बिजनेस सही से चल रहा है तो आपको बेनिफिट होगा अगर बिजनेस सही से नहीं चल रहा है तो आपको बेनिफिट नजर नहीं आएगा। जी जी